एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये, होपोनो करते समय आप जो आपको प्रायोरिटी देनी है होपोनो करते में, वो आपको खुद को देनी है। अभी मैंने कमेंट सेक्शन वगैरह में बहुत ज़्यादा नोट किया है कि आपने अभी खुद को हील नहीं किया, उससे पहले आप सामने वाले की लिए कर रहे हो होपोनो। क्यों कर रहे हो? होपोनो में ये चीज़ है ही नहीं। सबसे पहले क्या, आपको होपोनो हमेशा खुद के लिए ही करना है, हमेशा। ठीक है। मैं जब भी आप कुछ भी क्वेश्चन पूछती हूँ कि इसके लिए कैसे करना है, इसके लिए कैसे करना है, मैंने हमेशा आपको ये बोला है कि आपके अंदर जो भी सामने वाली चीज़ को लेके आपके अंदर जो भी इमोशंस हैं, आपको उसको रिलीज करना है। मैंने कभी भी नहीं बोला है कि सामने वाली सिचुएशन पे ध्यान दो, सामने वाली सिचुएशन के लिए ऐसा सोच, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि होपोनो में ये चीज़ें अलाउड नहीं होती। जो प्रोसेस है, प्रेयर है, वो पूरी तरह से आपके खुद के अंदर की है। अगर आपको सामने वाली सिचुएशन, सामने वाले पर्सन को लेके कुछ भी लग भी रहा है, तो आपको जो लग रहा है अपनी बॉडी के अंदर, आपको उस पे होपोनो करना है। आप सामने वाली सिचुएशन, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में सिर्फ अंदर से है, बाहर से आप कुछ वैसे भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि ये गलती होगी अगर आप बिगनिंग स्टेज पे ही अपने खुद को हील नहीं किया और अब शुरू से ही सामने वाले के लिए कर रहे हो, तो होपोनो इतना अच्छे से आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है ना। हो और वो और भी डिले करेगा आपके मैनिफेस्टेशंस में। तो हो सकता है गलती से, क्योंकि आप बिगनिंग स्टेज पे हो, और भी मेमोरीज आपकी बॉडी में स्टोर कर दे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि अगर आप बिगनिंग स्टेज पे हो होपोनो के, आपको अपनी हीलिंग करनी है हर तरह से। आपको सामने वाले के लिए करना है, मतलब अपने से पहले आप सामने वाले को रख रहे हो, नहीं, ये चीज़ नहीं। आपको बस सामने वाली चीज़, सामने वाली सिचुएशन, सामने वाले पर्सन, उससे रिलेटेड अपने इमोशन जो है अंदर, अपनी फिक्र है, उसको रिलीज करना है। पूरी तरह से फोकस अपने पे रखना है बस। ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखो आप कि मतलब मुझे सामने वाले के लिए बुरा लग रहा है, तो आपको बुरा लग रहा है तो वो अपने अंदर से उस चीज़ को रिलीज करो, होपोनो करो कि मुझे उस चीज़ से बुरा लग रहा है, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, और थैंक यू, इस तरह से। ठीक है। लेकिन आप पूरी तरह से सिर्फ सामने वाली सिचुएशन के लिए सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, वो होपोनो के अकॉर्डिंग फिर उल्टा पड़ जाता है। वो चीज़ अलाउड नहीं है। तो ये चीज़, इस पॉइंट का आप ध्यान रखो कि अगर आप बिगनिंग स्टेज पे हो, तो आपको पूरी तरह से जो होपोनो प्रेयर करनी है, वो आपको अपने लिए करनी है। आपके अंदर जो जो भी चल रहा है, अच्छे से नोट करो कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, किस चीज़ को लेके टेंशन रहती है, किस चीज़ को लेके फिक्र है, किस चीज़ को लेके कंसर्न्स हैं आपके, सब चीज़ों पे होपोनो अप्लाई करो आप पूरी तरह से। क्योंकि क्रिएशन यहीं से हो रहा है। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, आपकी लाइफ में आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, सबका क्रिएशन कहाँ से हो रहा है? बॉडी से हो रहा है आपकी। तो आप मतलब बाहर की चीज़ों पर मत फोकस करो, आप यहाँ फोकस करो पूरी तरह से। यहाँ पे होपोनो प्रेयर अप्लाई करो। यहाँ पे आप जब भी प्रेयर करेंगे तो आपको पीस फील होगा, और वो बहुत ज़रूरी है बाहर की सिचुएशन को पीसफुल फील करने के लिए। अगर आप बिगिनिंग स्टेज पे ही अपने आप को आपने हील नहीं करा और आप सामने वाले के लिए कर रहे हो, तो वो इतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि मेन चीज़ ही हील नहीं है जो बाकी चीज़ों को हील कर सकती है। तो वो सामने वाले पे इतना जल्दी रिजल्ट नहीं शो कर सकता। आप सामने वाले की फ़िक्र किए जा रहे हो, फ़िक्र किए जा रहे हो, तो अनजाने में आप और भी मेमोरीज स्टोर कर रहे हो। आप अनजाने में उस सिचुएशन को और भी बढ़ाने में हेल्प करो। हो सकता है वो अभी आपको हील होती हुई दिखाई दे, बट वो आगे रिप्ले होगी। हो सकता है आपसे ये चीज़ गलती हो रही हो अंदर। तो मेन चीज़ अपने पे वर्क करो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैं सामने वाले के लिए करना चाह रही हूँ, सामने वाले की हेल्थ के लिए करना चाह रही हूँ, सामने वाले के लिए ये मुझे इसकी फ़िक्र हो रही है, मुझे उसकी। तो बहुत सारे कमेंट इस चीज़ से रिलेटेड थे। तो आपको मैंने बता दिया है कि आपको सिर्फ़ अपने अंदर जो इमोशंस हैं उस पे होपोनो करनी है। होपोनो प्रेयर इसी चीज़ को लेके है। ठीक है? पूरी तरीके से। तो पहले आप ये अच्छे से नोट करो कि क्या मैंने सबसे पहले अपनी हीलिंग करी है? अगर नहीं, तो सबसे पहले अपनी हीलिंग करो। ये चीज़ पूछो अपने आप से, क्या मैं पूरी तरह से हील्ड हूँ इस टाइम पे? तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं है। अगर आप बिगिनिंग स्टेज पे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पूरी तरह से हील चल रहे हो। तो आप पहले अपनी हीलिंग करो। जब आपको लगे कि हाँ, मतलब वो फ़ील एक अलग आएगा जब आप सामने वाले के लिए तैयार होंगे कि आप सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। तो वो एक फ़ील कि हाँ, मैंने अपनी हीलिंग कर ली है, अब मैं सामने वाले की पूरी तरह से हेल्प कर सकता हूँ। तो आपको तब भी, आप कितनी भी एडवांस स्टेज पे होपोनो पे होंगे, तब भी आपको जो हीलिंग करनी होगी वो अपने खुद की बॉडी के अंदर करनी होगी। क्योंकि होपोनो प्रेयर है ही अंदर के बारे में। आप कितने भी एडवांस्ड होपोनो कर लो उसमें, आप जो जो मेन कॉन्सेप्ट है होपोनो का, वो बॉडी के अंदर ही है। आपको होपोनो कितनी भी लेवल पे पहुँच जाओगे, आपको होपोनो से जब मेमोरी को रिलीज़ करना होगा तो आपको अपनी बॉडी से ही करना होगा। कितनी भी आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो सामने वाले की, आपको पूरी तरीके से बॉडी के अंदर से ही होपोनो प्रेयर करनी पड़ेगी। होपोनो प्रेयर इसी चीज़ को लेके है। ठीक है? तो आप हमेशा अपने आप को अच्छे से नोट करो, अच्छे से ध्यान रखो कि अगर आप बिगिनिंग स्टेज पे हो, तो ज़्यादा लोगों की हीलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। अगर कोई चीज़ सामने एक्सपीरियंस में आ रही है
कि ये मेरे एक्सपीरियंस में, आई एम सॉरी, मेरा जो पार्ट है जिसकी वजह से मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। इस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने आप को क्लीन करना है बस। लेकिन अगर आप जानबूझ के कि मैं इसको इसके लिए करना चाहती हूँ होपोनो, मैं इसके लिए होपोनो करना चाहती हूँ, मैं इस चीज़ के लिए होपोनो करना चाहती हूँ, मत लो। पहले आप पूरा फोकस अपने आप को पूरा, पहले जो पूरा टाइम है वो अपनी हीलिंग के लिए दो, क्योंकि वही रिजल्ट देगी। जब आप बेटर फील करोगे तभी आप बाकी चीज़ों को ऑटोमेटिकली हील कर पाओगे। आपको रिस्पॉन्स मतलब आपको जानबूझ के कि मैं इसके लिए कर सकता हूँ, इसके लिए कर सकता हूँ, वो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से है पूरा, ठीक है, पूरा सीक्रेट यहाँ पे है, मुझे बस यहीं पे वर्क करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि शुरू में अगर आप ज़्यादा बाहर वाली चीज़ों के लिए करोगे तो वो और अनजाने में मेमोरीज स्टोर करेगा आपके लिए, और आपको हीलिंग और क्लीनिंग आपका काम आपके लिए बढ़ जाएगा। वो चीज़ मत करो। शुरू में आपको ज़्यादातर फोकस अपने अंदर रखना है हर चीज़ के लिए। अपनी हीलिंग करो अच्छे से। थैंक यू सो मच।